हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी। सबसे पहले कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड में पहले है कोकून। कोकून क्या है? जो सेल का कैटरपिलर होते हैं वो अपनी सारी तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं और उस कवरिंग से क्या करते हैं, अपनी हेड को निकाल के वो 8 के फॉर्म में स्विंग होता रहता है। जब वो 8 के फॉर्म में स्विंग होता है, अपना हेड को घुमाते हैं, तब क्या होता है, वहाँ से कुछ सीक्रेट होता है फाइबर जैसा जो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तब ये हार्ड हो जाते हैं और उससे जो है सिल्क का फाइबर बनते हैं। जब ये कैटरपिलर पूरी तरीके से इस कवरिंग से कवर्ड हो जाते हैं तब उसको कोकून कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लीस। फ्लीस क्या है? जो शीप होते हैं या फिर जिस भी जानवर से सिल्क का फाइबर निकाला जाता है, उस जानवर का जो हेयर होते हैं, हेयर को फ्लीस कहते हैं। हेयर को फ्लीस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रीलिंग। रीलिंग का मतलब होता है जिस प्रोसेस से क्या होता है, कोकून से जो धागा निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। जो कोकून बनाते हैं सिल्क का कीड़े, सिल्क का जो वर्म होते हैं वो जो कोकून बनाते हैं, उस कोकून से जिस प्रोसेस से थ्रेड बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? जब क्या होता है कि शीप के बॉडी से उसका जो हेयर होते हैं, फ्लीस होते हैं, उसको एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ निकाला जाता है और उसके बाद उसको एक टैंक में अच्छे से धोया जाता है ताकि उससे जो डस्ट होते हैं, डार्ट होते हैं, ये सब साफ़ हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्कोरिंग। उसके बाद है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब सिल्क वर्म को पालना और वहाँ से सिल्क को निकालना, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद है शेयरिंग। शेयरिंग प्रोसेस होता है जो शीप होते हैं, शीप के बॉडी से क्या किया जाता है, शीप का जो बाल होते हैं, जब बाल से वो भर जाते हैं, अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो उसका बॉडी को शेव किया जाता है एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। उसके बाद है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का मतलब होता है सिल्क का जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट। सिल्क मोथ का मतलब है सिल्क का इंसेक्ट और सिल्क वार्म। सिल्क वार्म का मतलब होता है सिल्क का जो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर को सिल्क वार्म कहते हैं और सिल्क के इंसेक्ट को सिल्क मॉथ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब स्कोरिंग होता है, मतलब जो हेयर होते हैं, हेयर को अच्छे से धोया जाता है। धोने के बाद उसको एक इंडस्ट्री में भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे उस हेयर का टेक्सचर वाइज अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को शॉर्टिंग कहा जाता है। अभी देखते हैं समरी में क्या है। समरी में सबसे पहला पॉइंट है सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से आते हैं और जो ऊल होते हैं वो पाए जाते हैं शीप, गॉट और याक से। इसीलिए सिल्क और ऊल दोनों एनिमल फाइबर है। जो कैमल है, दो इलामा एंड अल्पाका, उससे भी ऊल पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंडिया में मोस्टली शीप पाला जाता है ऊल पाने के लिए। शीप का जो हेयर होते हैं, शीप का हेयर को पहले शेड किया जाता है, मतलब बॉडी से शेप किया जाता है। उसके बाद उसको स्कॉर्ट किया जाता है, उसको अच्छे से टैंक में धोया जाता है, उसमें जो डस्ट डार्ट होते हैं उसको साफ़ किया जाता है। देन फैक्ट्री में भेज के उसको टेक्सचर वाइज, मतलब वो काली है या फिर स्ट्रेट है, छोटा है या बड़ा है, इस हिसाब से उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फिर उसको जो है सुखाया जाता है, उसमें कलर भरा जाता है, उसमें जो छोटा छोटा रुई जैसा कुछ होता है उसको निकाला जाता है और उसके बाद सिल्क का
गोला बनाए जाते हैं, सॉरी ऊल का गोले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क वर्म जो होते हैं, सिल्क वर्म सिल मोथ का कैटरपिलर होते हैं। मतलब सिल्क मोथ जो है वो इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट अंडा देते हैं, अंडा से सिल्क वर्म बनते हैं जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अपनी लाइफ साइकिल में सिल्क का जो वर्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं और अपनी सर को निकाल के वो एट की फॉर्म में वो जो है स्विंग होता रहता है, घूमते रहते हैं और तब वो कुछ फाइबर सीक्रेट करते हैं। जब वो फाइबर कंप्लीट होता है तब उसको कोकून कहा जाता है। सिल्क का जो फाइबर होते हैं वो प्रोटीन से बना हुआ होते हैं और सिल्क का जो फाइबर होते हैं वो कोकून से सेपरेट किया जाता है और उसके बाद रील्ड करके कुछ प्रोसेसिंग करके उससे सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है। और जो सिल्क का बनाने वाला जो लोग होते हैं वो सिल्क क्लॉथ बनाने वाला जो लोग होते हैं वो सिल्क के थ्रेड से सिल्क का क्लॉथ बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।